हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे +1 का जो सेकंड चैप्टर है इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग अ स्मॉल डिस्टेंस। तो बेसिकली एस एल अरोड़ा बुक को फॉलो कर रहे हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 जिन बच्चों ने नहीं देखा वो देख सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे नहीं हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम बात करें इनडायरेक्ट मेथड की। अब इनडायरेक्ट मेथड का बेसिक पर्पस क्या है आप देख सकते हो, नाम से इंडिकेट हो रहा है इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग अ स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस का मतलब है कि जब हम किसी भी चीज़ को पैक कर रहे हैं, है ना, एटम्स हम क्या ले रहे हैं सिफेरिकल शेप में है और नंबर ऑफ एटम पैक हो रहे हैं, जो एम्प्टी स्पेस मेरे पास रिमेनिंग बच रहा है ना, एक्चुअली वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो गया, पर जो स्पेस बचा है या 2/3 वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो गया, जो स्पेस बच रहा है वो उस स्पेस को स्मॉल डिस्टेंस को मेज़र किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस है। यहाँ पे हम ग्राम ऑफ सब्सटेंस की एवोगैड्रो नंबर की बात कर रहे हैं। हाउ इज पॉसिबल, आप देखोगे नंबर ऑफ एटम एन मेरे पास है। एन का मतलब एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23 और एम है मॉलिक्यूलर मास। अब आप देखोगे इसको जब सिंप्लीफाई किया जा रहा है, वॉल्यूम निकालना है 1 ग्राम का, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। अब ये क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई कर लिया है ग्राम ऑफ सब्सटेंस ने, उसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है। तो क्या फॉर्मूला मेरे पास आ रहा है, 2/3, मतलब इतना स्पेस ऑक्यूपाइड है। जो बचा है वो क्या है, अगर डेंसिटी की फॉर्म में करें तो डेंसिटी होता है मास पे वॉल्यूम। अगर मास बना वॉल्यूम वी है तो वी क्या होगा, 1/रो। रो का मतलब डेंसिटी। तो यहाँ पे वैल्यू को जब कंपेयर कर रहे हैं तो मेरे पास एक वैल्यू आ रही रेडियस, एम्प्टी स्पेस जो बचा है उसका फॉर्मूला है m/2 पाई एन पी एन रो रेज़्ड टू पावर 1/3। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट हो कुछ कमेंट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है डिस्क्राइबिंग अ मेथड फॉर मेजरिंग अ मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ऑलिक एसिड। अब बेसिकली ऑलिक एसिड क्या होता है, जब हम सोपी लिक्विड को डिजोल्व करते हैं, बेसिकली साबुन का पानी हो जाता है जिसको हम पानी में मिक्स कर देते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं अभी, अगर आप सपोज करो आप स्पेशली डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हो, शैम्पू यूज़ कर रहे हो, हम थोड़ा शैम्पू डालते हैं तो मिक्स हो जाता है वो। जैसे हम लिक्विड यूज़ करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं और उसमें डिप करते हैं वाटर में और मिक्स हो जाता है। ऐसे ही हम नींबू यूज़ करते हैं तो डिज़ोल्व जो होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर को अफेक्ट कर रहा है, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेट ऑलिक एसिड इतना ज़्यादा है वो स्ट्रांगली इफेक्ट कर रहा है। सपोज करो हम शैम्पू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि हमने 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप यूज़ किया, ये एसिड की बात की, तो 100% उसमें मिक्स हो गया, स्ट्रॉन्ग एक कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन बन गया जिसको हम प्रॉपर यूज़ कर पा रहे हैं। अब बेसिकली उसने यहाँ पे बात की है मॉलिक्यूलर साइज़ की। यहाँ पे बात हो रही है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल को रिजॉल्व कर रहे हैं। 20 सेंटीमीटर अल्कोहल में है कॉन्सेंट्रेट कर ऑलिक एसिड 1/400, है ना। तो डिटरमाइन कर रहे हैं वॉल्यूम को, ईच ड्रॉप नाउ पोर एन, सॉल्यूशन है, सरफेस ऑफ वाटर भी है जो वेसल में है, और फिल्म जो उसके अंदर स्ट्रेच हो रही है, अल्कोहल वेपोरेट हो रहा है, थिन फिल्म है, ऑलिक एसिड है, लेफ्ट वाटर सरफेस बच रहा है, वॉल्यूम हमें दिख रहा है, ऑलिक एसिड भी हमें दिख रहा है। ठीक है, थिकनेस बाय एरिया मेरे पास आ गया। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, रेडियस मेरे पास है, साइज़ है, हाइड्रोजन है और टिपिकल वायरस भी है। ठीक है, ये क्या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ। उसके बाद हम बात करेंगे वेवलेंथ की, साइज़ ऑफ रेड ब्लड की, थिकनेस ऑफ पेपर की, हाइट की, माउंट एवरेस्ट की। अब बेसिकली ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ पे लेंथ जस्टिफाई की गई है जो हम देख सकते हैं। अब कौन सा फॉर्मूला हमें देखना है, मॉलर वॉल्यूम का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस STP 22.4 लीटर। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर, हमें पता है थिकनेस क्या है, थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म। ठीक है, वॉल्यूम मीटर क्यूब है, लीटर रेडियस मीटर में है, एवोगैड्रो नंबर हमें पता है, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू हमें पता है, लीटर की वैल्यू हमें पता है। तो उसने पूछा है टोटल एटॉमिक वॉल्यूम बताओ मीटर क्यूब में क्या होगा, तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में बताना है ऑफ अ मॉल ऑफ सच हाइड्रोजन एटम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा, n/4/3 पाई आर क्यूब। एन की वैल्यू मेरे को पता है 4/3 पता है, पाई आर क्यूब पता है, वैल्यू पुट की है, सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई आ गया। सिर्फ वैल्यू को पुट ऑन किया, सिंप्लीफाई किया, देन वी विल गेट द आंसर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट आप देख सकते हो, नेक्स्ट हम बात करेंगे एस्टिमेट द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ऑलिव ऑयल। यहाँ पे थिकनेस कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑयल ड्रॉप को, एरिया फिल्म को, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, मेरे पास थिकनेस आ रही है। ठीक है, उसके बाद है मैग्नीफिकेशन ऑफ साइज, फाइनल साइज, इनिशियल साइज, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन क्या है, एरिया, अंडर रूट एरिया। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, जो मैग्नीफिकेशन हो रहा है बेसिकली एरिया मैग्नीफाई कितने % हो रहा है ना। मैग्नीफिकेशन का मतलब है कि फाइनल साइज को जब हम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, इमेज को ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर रहे हैं, तो इमेज कौन सी बन रही है, वर्चुअल है, रेक्ट है, रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्नीफाई हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, इट्स डिपेंड। मैग्नीफाई बेसिकली बड़ा हो जाता है। ठीक है,
जूम करते जैसे हम। सो मैग्नीफिकेशन आप देखोगे यहाँ पे रफली इन द साइज ऑफ एटम ये बताना है आपको। तो आपने साइज ऑफ शार्प पिन लिया, न्यूक्लियस लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, मेरे पास आ गया पॉजिटिव है, तो 1 एंगस्ट्रॉम -10 होता है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 मीटर आ गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको ट्राई करने हैं, स्पेशली एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन सारे करने हैं। नेक्स्ट आता है मास एंड वेट। मास एंड वेट का मतलब है, मास आप सबको पता है, मास क्या है, जो बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, वो कंटेन्ड है, डेट इज़ अ मैटर, ये डिपेंड टेम्परेचर प्रेशर लोकेशन पे नहीं करता। वेट क्या है, वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी। बेसिकली वेट फोर्स लगता है जो इस पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, इट इज़ अ वेट मास इनटू ग्रेविटी। यूनिट क्या है, न्यूटन। अब हम बात करेंगे मास की। मास मेज़र है, इनर्शिया है, वेट मेज़र है, ग्रेविटी है, स्केलर है, वेक्टर है, कांस्टेंट है, प्लेस वेरी टू वेरी कर रहा है, कैनॉट बी जीरो फॉर बॉडी, वेट ऑफ बॉडी इज जीरो एंड सेंटर ऑफ अर्थ। एसेंशियल है बॉडी का, नॉट एसेंशियल, नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस, इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी, यूनिट्स ग्राम है और डाइन न्यूटन्स है। ठीक है, नेक्स्ट है इनर्शिया एंड ग्रेविटेशनल मास। इनर्शिया मास की बात करें तो मास ऑफ बॉडी विच डिटरमाइन इट्स इनर्शिया ट्रांसलेटरी मोशन एज इनर्शिया मास। तो फोर्स हमें दिख रहा है, मास भी दिख रहा है। ग्रेविटेशनल मास की बात करें, डिटरमाइन करें ग्रेविटेशनल पुल को जो एक्ट कर रहा है ड्यू टू अर्थ, इज द कॉल्ड ग्रेविटेशनल मास। दिख रहा है आपको। ठीक है, फोर्स है मेरे पास, मास ऑफ ग्रेविटी भी है। मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया मास। इनर्शिया मास ऑफ बॉडी इज मेड बाय यूजिंग अ डिवाइस इनर्शिया बैलेंस। तो हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं, अब इसको बैलेंस किया जा रहा है। इनर्शिया मास का मतलब है जब बॉडी सर्कुलेट कर रही है तो इनर्शिया बैलेंस चेकआउट कर रहे हैं हम, जो लॉन्ग स्ट्रिप की फॉर्म में है मेटल में, और स्ट्रिप क्लैम कर रहा है टेबल पे, एंड अदर एंड स्ट्रिप पेन बॉडी विच हुज इनर्शिया मास टू मेजर द केप्ट द strip vibrate horizontally, inertia come into play and not the force of gravity of the earth is found at period of vibration। तो बेसिकली क्या बात हो रही है, वाइब्रेशन की बात हो रही है, क्योंकि टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर रूट ऑफ द इनर्शिया मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द इनर्शिया मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे इनर्शिया बैलेंस कैसे हो रहा है। आप देखोगे बॉडी है, स्ट्रिप है, पेन है, अब ये बैलेंस कर रहे हैं, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल है एम के। अब दोनों का क्या है, बेसिकली मास m1 m2 रेशो में है, और यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं मास 2 ऑब्जेक्ट्स का। फिर ग्रेविटेशनल मास है, फिजिकल बैलेंस कर रहे हैं इससे। आप देखोगे बो है, प्लम लाइन है, मतलब प्रिंसिपल मोमेंट की बात की जाए तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही है सेम प्लान पे, क्लॉकवाइज मोमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, एसेंशियल पार्ट है फिजिकल बैलेंस का। तो आप देखोगे स्टिरअप है, सेंटर नाइफ है, जो बैलेंस स्क्रू है, बीम है, स्क्रू है, स्केल है, पॉइंटर है ना, दिख रहा है हमें। यहाँ पे क्या चीज़ करने की कोशिश क्या की जा रही है, बैलेंस कर रहे हैं हम किस चीज़ को, ग्रेविटेशनल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस चेकआउट कर रहे हैं। आप देखोगे यहाँ पे जो वेट इसका ज़्यादा होगा हमें जस्टिफाई कर देगी। अब बेसिकली पर्पस है, लेफ्ट है, राइट है, बीम का पर्पस है बैलेंस करना, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल मास है, स्टैंडर्ड वेट से हम मेजर कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा ग्रेविटेशनल मास स्प्रिंग बैलेंस के साथ भी है। आप देखोगे यहाँ पे फोर लोड नहीं है, यहाँ लोड पड़ गया तो ये स्प्रिंग जो है ऑब्वियसली कैलिब्रेशन पावर है उसकी जो वेरी हो गई है ना। तो ऑर्डर क्या होगा मास का, उसने बताया मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रॉन -30, प्रोटॉन 27, यूरेनियम -25, सेल -10, डस्ट -9, इट्स गोइंग ऑन 55 तक जा रहा है। सो बेसिकली ऑर्डर जस्टिफाई हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ मास का। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ द टू टाइप ऑफ द स्टार। तो यहाँ पे डेंसिटी है वाइड ड्वार्फ की, हमें दिख रहा है वो, डेंसिटी ऑफ न्यूट्रॉन स्टार की वो भी दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद एस्टिमेट निकालो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर, इट्स मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियर डेंसिटी भी दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम को कैसे मेज़र करें, उसने बताया इंस्टेंट टाइम, सिंपली क्लॉक रीड any phenomena that repeat itself in equal interval of time can be used as a time standard. Human heart, oscillation, rotation, revolution, vibration, period of vibration. यहाँ पे टाइम मेज़र किया, जैसे ह्यूमन हार्ट है, पेंडुलम है, और रोटेशन ऑफ अर्थ है, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन है, इन सब का टाइम फिक्स है ऑलमोस्ट। ठीक है, इन सब का टाइम जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, फिक्स है। ठीक है, थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है। एडवांटेज क्या है, एक्यूरेसी ज़्यादा है एटॉमिक क्लॉक की, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेबॉर्ट्रीज में यूज़ करते हैं, अफेक्ट नहीं करता, फिजिकल कंडीशन अफेक्ट नहीं करती, टेम्परेचर प्रेशर, इम्प्रेशेबल है। उसके बाद है सम टेक्निक यूज्ड फॉर द मेजरिंग टाइम इंटरवल ओवर डिफरेंट रेंज। अब सबसे पहले है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में बताया फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज तक जाएगी। ठीक है, मोटर रनिंग सिंक्रोनसली विच इज AC कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड टाइम स्केल। तो ऑसिलेशन वहाँ पे चेकआउट करते हैं हम, स्पेशली जब हम इंडस्ट्री में मोटर पर्पस में यूज़ करते हैं। फिर ऑसिलेटर की बात की है, जो ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रहा है हाई फ्रिक्वेंसी है, जो स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए चेकआउट करता है। ऐसे ही क्लॉक्स की बात हो रही है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता रहा है,
प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है, पैरेलल फैक्स है, ऑसिलेटरी ईएमएफ है जो डेवलप हो रहा है, अनदर पेयर भी है, परपेंडिकुलर फेस भी है, तो ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रहा है मेजर टाइम इंटरवल को। एटॉमिक क्लॉक भी है, क्लॉक किस पे बेस्ड है, वाइब्रेशंस पे। तो फर्स्ट सीजियम एटॉमिक क्लॉक हमें दिख रहा है। ऐसे ही डिको एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, लाइफ ऑफ मेनी एलिमेंट्री पार्टिकल वेरी फ्रॉम दिस एंड दिस, बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर डिके टाइम वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल कैन बी मेजर्ड। ठीक है, उसके बाद लाइफ ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल इट्स गिवन, टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस गिवन, टाइम टेकन टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन -50। ऐसे पीरियड ऑफ विजिबल है वो भी दिख रहा है, लाइट लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम, पीरियड ऑफ रेडियो वेव, पीरियड ऑफ साउंड वेव, विंक ऑफ आई, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव हार्ट बीट्स, ट्रेवल टाइम फॉर लाइट फ्रॉम मून टू अर्थ, ट्रेवल टाइम फॉर लाइट फ्रॉम सन टू अर्थ 10⁻², टाइम पीरियड फॉर सैटेलाइट 10⁴, पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ 10⁵, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ 7, ट्रेवल टाइम फॉर लाइट कम नियरेस्ट 8, एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पेन 9, एज ऑफ यूनिवर्स 17. So this is the order of magnitude of time intervals, right? तो नेक्स्ट आपके पास आता है मेजरमेंट ऑफ टाइम है, जिसको फ्रैक्शनल एरर की फॉर्म में डिफरेंस इन टाइम टाइम इंटरवल को अगर हम कैलकुलेट करें तो दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास आता है एवरेज लाइफ इंडियन 56 ईयर ओल्ड है, तो उसने बोला है नंबर ऑफ टाइम ह्यूमन हार्ट बीट कितना टाइम किया उसने, अगर हार्ट बीट्स 0.8 सेकंड में होता है, तो आपने देखा एवरेज 56 ईयर है, सेकेंड्स में कन्वर्ट किया, हार्ट बीट को लिया, तो उसने कहा इतने टाइम्स वो हार्ट बीट कर रहा है, 2.2 इंटू 10⁻9 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है सिमिलर क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, डिमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में हमें पता है लेंथ मास टाइम को ले रहे हैं, करंट एम्पियर है, टेम्परेचर केल्विन है, कैंडिला है, सब्सटेंस है। ठीक है, और डेंसिटी की बात करें मास वॉल्यूम लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ऐसे ही डिमेंशन ऑफ डेंसिटी है जो दिख रहा है हमें। हम क्या कर रहे हैं, मास लिया, लेंथ का एल है, ब्रेड्थ का भी एल, हाइट का भी एल है, तो ऊपर जाएगा -q होगा, MLT की फॉर्म में जस्टिफाई करना, ये क्या डिमेंशंस बताई जा रही हैं। ठीक है, ये डिमेंशनल फॉर्म है बेसिकली, ऐसे ही डिमेंशनल फॉर्मूला है, डिमेंशनल इक्वेशंस है जो हमें दिख रहा है। तो हम किस चीज़ की बात करें, एक्सप्रेशन की बात करें, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करें, डिमेंशन फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, तो एरिया आपके पास है, लेंथ है तो ब्रेड्थ मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम लेंथ ब्रेड्थ हाइट मीटर क्यूब, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम kg/m³। तो हम बेसिकली हो रहा है मास अपॉन लेंथ क्यूब, गिवन वेलोसिटी डिस्टेंस ओवर टाइम मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन चेंज वेलोसिटी ओवर टाइम मीटर पर सेकेंड। हमें कैसे कैलकुलेट करना है चेंज वेलोसिटी को, हम क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी को बेसिकली बता रहे हैं लेंथ ओवर टाइम या चेंज इन डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, तो चेंज इन डिस्टेंस ओवर टाइम को LT-1 लिख रहा हूँ मैं, टाइम को T लिख रहा हूँ, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास मेरे पास है, वेलोसिटी लेंथ ओवर टाइम है, पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, डिमेंशनल फॉर्म में जस्ट ऐसे ही फोर्स है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है, फोर्स क्या है LT-2, सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, यूनिट है मेरे पास न्यूटन, वैसे ही वर्क है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ml फोर्स मैंने पुट कर दिया, डिस्टेंस रखा, जूल आगे मुझे, एनर्जी अमाउंट ऑफ वर्क है, सीधा अमाउंट ऑफ वर्क का फॉर्मूला हमने ऊपर जो यूज़ किया पुट कर दिया, एनर्जी यूनिट जूल है, पावर वर्क अपॉन टाइम है, वर्क का टाइम का फॉर्मूला रखा, वर्क डन है, यूनिट मेरे पास एज ए प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया है, पास्कल यूनिट है। तो सेम हमारे पास ये सारे हैं, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशली ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी अपनी नोट डाउन करनी है। सो नहीं, ऐसे ही मेरे पास सरफेस टेंशन है, एनर्जी है, विस्कोसिटी है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आगे हमारे पास दोबारा फिर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, स्टेफन कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं जो जस्टिफाई कर रखी हैं। ठीक है, इन सब का स्क्रीनशॉट लेके इनको आपने नोट डाउन करना है। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चंस है। अब उसने पूछा है फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनल फॉर्मूला में जस्टिफाई करो। आपने देखा ml2 -2 है, कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहा है। अब यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं ml²t-2, तो आपने देखा ये फोर्स है उधर, ये डिस्टेंस है, तो वर्क डन का होगा। सो ऐसे मेरे पास ml2 -3 आ रहा है, तो मतलब वर्क पर टाइम पावर का फॉर्मूला। तो बेसिकली हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला किसका है, जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम उसको सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है, mt-2 जब सिंप्लीफाई किया, बना दिया इसको, देखो L से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, फोर्स और लेंथ आ गया, तो ये क्या होता है, सरफेस टेंशन है। ठीक है, ऐसे ही आपने देखा ml-1 था, तो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया किससे, L² से। जब डिवाइड कर रहे हैं उसको, तो मेरे पास क्या आ गया, आप देखोगे L-1 था, नीचे आ गया एरिया वेलोसिटी, ऊपर आ गया फोर्स। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं, ये आपने देखने हैं, ट्राई करने हैं, जो डाउट है वो पूछना है,
कमेंट करना। अगर आप चाहते हो मैं कि आपके लिए स्पेसिफिक कोई वीडियो बनाऊँ अलग से, तो आप मुझे स्पेसिफिक क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, आप डिमांड कर सकते हो, मैं आपके लिए बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। सो नेक्स्ट आपके पास आता है डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कौन कौन से वेरिएबल हैं? डायमेंशनल वेरिएबल्स की बात करें, सबसे पहले हमारे पास आता है डायमेंशनल वेरिएबल्स एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, फोर्सेस। ऐसे डायमेंशनलेस की बात करें तो एंगल आता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्ट्रेन आता है। डायमेंशनलेस कांस्टेंट की बात करें तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है। डायमेंशनलेस कांस्टेंट की बात करें तो पाई है और ई है। एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं? जो मेथड है चेंज हो रहा है ना, फिजिकल क्वांटिटी वन सिस्टम टू अनदर, ऐसे करेक्टनेस को चेक कर रहे हैं, रिलेशनशिप को जस्टिफाई कर रहे हैं। कन्वर्जन क्या है? वन सिस्टम टू अनदर, हम देख सकते हैं दोनों कंपेयर कर रहे हैं, है ना, N1 U1 N2 U2, ठीक है, दोनों में कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। अब उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? अब उसने बोला है कन्वर्ट करो 1 जूल टू अर्ग, ये भी दिख रहा है ABC, SI है, CGS है। अब हम क्या देख रहे हैं? N2/N1, 1 जूल की वैल्यू किसके इक्वल है? अर्ग के इक्वल है। 1 जूल की वैल्यू जो है अर्ग के इक्वल है। M1 M2 L1 L2 T1 T2, ठीक है। तो मैं क्या देखने की कोशिश कर रहा हूँ? ये फॉर्मूला है जो क्या बता रहा है? डायमेंशनल फॉर्मूला क्वांटिटी का जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। अब ये मेरे पास है N1 U1 N2 U2, ऐसे ही हम कंपेयर कर रहे हैं इनको, अब मेरे पास ये आ रही वैल्यू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। अब यहाँ पे देखा जाए तो प्रिंसिपल है, फिजिकल इक्वेशन है, डायमेंशंस है, टर्म्स हैं, है ना, साइज ऑफ इक्वेशन है, सेम है। प्रिंसिपल बेस्ड किस पे है? फैक्ट पे बेस्ड है, फिजिकल क्वांटिटीज है सेम, और ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बोला कैसे कैसे हम कर रहे हैं, 3 चीज़ें कर रहे हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड कंपेयर। तो डायमेंशनल करेक्टनेस की बात करें फिजिकल की, दिख रहा है हमें SUT + ½ AT², ठीक है, UT भी दिख रहा है हमें। उसके बाद हम सिंप्लीफाई ½ AT² की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, बहुत सारी इक्वेशंस है सेम डायमेंशंस, ऑफ इक्वेशंस है सेम डायमेंशनली करेक्ट। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और डायमेंशंस की बात हो रही है, ठीक है। होमोजेनिटी का मतलब है जो सेम होता है, करेक्टनेस बार टर्म्स सेम है, इक्वेशन सेम है, कंपेयर किया जा रहा है। अब ये फॉर्मूला है, डायमेंशनली चेक कर रहे हैं कि ये जो टर्म है इसके इक्वल है कि नहीं। तो हमें पता था ये डिस्टेंस L है, UT क्या है? LT-1, ठीक है। जब सिंप्लीफाई किया तो मैंने क्या देखा? U का मतलब है वेलोसिटी, डिस्टेंस ओवर टाइम, तो मैं इसको देख रहा हूँ, और जब कंपेयर किया तो मेरे पास ये टर्म्स आ गई, इट मीन्स सेम डायमेंशंस आ रही है ना, तो फिजिकली वो करेक्ट है। तो ऐसे ही हम इसको देखेंगे, इस पर क्वेश्चन है बेस्ड जो आपने ट्राई करने हैं। दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी। अब डिड्यूस कैसे करना है? बेसिकली होमोजेनिटी हमें एक्सप्रेस करना आ गया, जैसे फोर्स को ड्राइव कर रहे हैं, मास की फॉर्म है, V की फॉर्म है, R की फॉर्म है, पावर्स ले ली हमने। अब इनकी पावर्स को कंपेयर कर रहे हैं, फिर कंपेयर करके हम A B C, आपको पता है A जो है वो करेक्ट कर दिया इसके साथ, अब ये L के साथ कर दिया, और T मेरे पास इसके साथ हो गया। A मैंने देख लिया, B मैंने देख लिया, अब इसको करेक्ट कर दिया टेक्निकली, ठीक है। अब मैं क्या देखने की कोशिश कर रहा हूँ? अब मेरे पास एग्जाम्पल 4852 आ रहा है, जहाँ पे हम NCERT की बात कर रहे हैं। NCERT में हम टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला सेम यूज़ करना है। कौन सा फॉर्मूला है? उसने बोला मास निकालो, लेंथ निकालो, पेंडुलम का, एक्सटेंड ड्यू टू ग्रेविटी निकालो। फॉर्मूला लगाया, कंपेयर किया। अब आप देखो जब कंपेयर किया तो मैंने ABC निकाल लिया, और टाइम का फॉर्मूला मेरे पास है था, पुट कर दी वैल्यू। तो ये अपने क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को स्पेसिफिक क्वेश्चन डिमांड होती है तो मैं उसको ज़रूर आप मुझे बता सकते हो, मेरी कोशिश रहेगी मैं उसको आपके लिए कंप्लीट करूं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट मतलब है कि जो फिगर हमें दे रखा है अप्रॉक्स जो रिलायबल है, इक्वलेंट है। उसने कहा जो डिजिट्स मेज़र कर रहे हैं हम बेसिकली रिलायबल हैं, और कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, मेजरमेंट प्लस है, 1 एडिशनल डिजिट, ऐसा अनसर्टेन वैल्यू जो होती है, जैसे 1.62 सेकेंड और हमें 1.6 कंसिडर करते हैं, 2 अनसर्टेन रह जाता है, 273.6। अब मोस्टली 273 जाता है, 0.6 अनसर्टेन रह जाता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना है, कौन कौन से रूल हैं एक्यूरेट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, वो समझ रहे हैं। रूल सबसे ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अब उस जगह नॉन जीरो मतलब स्टार्टिंग से है, उसके बाद पॉइंट से शुरू होता है। हम कहते हैं 4 डिजिट तक चेकआउट कर सकते हैं, तो ये मेरे पास 4 डिजिट्स आ गए। ऑल जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट। अब आप देख रहे हो 0.05, अब हमें बताया यहाँ तक
हम वैलिड कर रहे हैं। यहाँ 5 सिग्निफिकर है, ऑल ज़ीरो बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट, ऐसे ऑल ज़ीरो राइट ऑफ द नॉन ज़ीरो। अब राइट की बात करें, राइट कहाँ से है, 86500 है। अब उसने बोला अंडरस्टूड है ये चीज़, तो अगर हम सेकंड लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो वो हमें कैलकुलेट करना थोड़ा सा आ जाएगा। पॉइंट आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है। ऑल ज़ीरो राइट ऑफ द नॉन ज़ीरो बट टू लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट है सिग्निफिकेंट, तो हमें दिख रहा है ये 648700 है ना, सिग्निफिकेंट है। 161, 161.0, 16000, तो 345 क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। ऐसे ऑल ज़ीरो राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट है, ये क्या है, लेफ्ट हमारा नॉट सिग्निफिकेंट है, दिख रहा है हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ना। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर सिस्टम। 16.4.164 मीटर, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, ये किलोमीटर है। अब सिग्निफिकेंट फिगर जस्टिफाई किस चीज़ को कर रहा है, हमें पता था डज नॉट डिपेंड ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट। अब यहाँ पे हम देखें तो 4 डिजिट्स तक ही हम काउंट कर रहे हैं, टोटल 4 डिजिट हम देख रहे हैं। 3 सिग्निफिकर हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को एक्सप्रेस कर दिया 3500 को किलोमीटर में, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर को हम पावर में नोटेशन की फॉर्म में भी जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। रूल्स क्या है, राउंड ऑफ करते हैं, बेसिकली अप्रॉक्स देते हैं वैल्यू को। उसने बोला है स्मॉलर देन 5 द प्रोसीडिंग डिजिट्स लेफ्ट अनचेंज। अगर 5 से कम है, 5 से ज़्यादा है, तो हम उसको प्रीवियस वैल्यू कंसिडर करेंगे, ठीक है। कैसे हो सकती है वो, ग्रेटर देन 5 प्रोसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1। अब यहाँ डिजिट ड्रॉप बाय 5 फॉलो, नॉन ज़ीरो डिजिट हमें दिख रहा है, प्रोसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1। ऐसे ही डिजिट ड्रॉप हो रहा है 5, प्रोसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज इज 7, तो डिजिट इज ड्रॉप इज 5 देन प्रोसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1। सो हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, राउंड ऑफ कर रहे हैं। जब भी डिजिट 50% से ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम अप्रॉक्स 60 के राउंड ले रहे हैं, या हम बात करें अप्रॉक्स जो फाइनल वैल्यू है, या 5 से कम है तो हम लेस देन 50 है तो हम उसको इनिशियल वैल्यू पे कंसिडर कर रहे हैं। कैसे करेंगे वो देखते हैं, क्वेश्चन आता है आगे। अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं जो किस में लग रहे हैं, सम डिफरेंस में लग रहे हैं, प्रोडक्ट और डिवीज़न में लग रहे हैं। अब उसने बोला सेम नंबर डेसिमल प्लेस है, ओरिजिनल नंबर विद मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। वैसे ही मेरे पास आए, शुड बी रिपोर्टेड द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डैट द ओरिजिनल नंबर विद द मिनिमम नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। अब कैसे हो रहा है ये आप देखो, 2.000, 5100, 0.00। अब हमने देखा 2000 4 डिजिट्स, 5100 50 50 का मतलब क्या है कि सेंटीमीटर में है ये, 2 डिजिट्स कंसिडर कर रहे हैं, नहीं 2 की बात की उसने, 0.050। हमारे लिए सिग्निफिकेंट तो वही होगा ना, या हम सबकी बात करें 4 डिजिट है, 2000 मीटर। अब यहाँ पे 2000 का मतलब है 2 के बाद 000 गया। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर की बात हुई है तो वो हमें जस्टिफाई कर रहे हैं। ऐसे 18.3 अप टू 3, अपने अप टू 3 का मतलब है 3 फाइन को उसने अप्रॉक्स लिख लिया है ना। तो ऐसे ही 143.45 को उसने लिख लिया अप्रॉक्स, इसको लिख लिया अप्रॉक्स 19, ये लिख लिया अप्रॉक्स 12.7 अप्रॉक्स, है ना। तो ये क्या है, अप्रॉक्सीमेट ले रहे हैं, राउंड ऑफ कर दिया आपने। अब ऐसे ऐड किया, सबको ऐड करके एक्सप्रेस कर दिया, कहाँ तक लिया, 3-5 तक लिया, 4 डिजिट तक कंसिडर किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपने समझने, प्रैक्टिस करने हैं, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन जितने भी हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है एरर्स इन अ मेजरमेंट, तो और एक्यूरेसी प्रिसाइज, है ना। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो बच्चे नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।